सामना किया और पूछा कि क्या मालिनी आदित्य की पत्नी है। इमली ने मीठी को इसके बारे में सूचित नहीं करने की अपील की और कहा कि मालिनी आदित्य की पत्नी है। प्रकाश का कहना है कि आदित्य उसका उपयोग कर रहा है। मीठी शादी के बाद की सभी घटनाओं की याद दिलाती है और कहती है कि वह जानती है कि आदि मालिनी से जुड़ा था और एक नौकरानी के रूप में आदि के घर में रहती थी, लेकिन परिवार ने उसे बेटी की तरह माना। आदि ने मालिनी से शादी की और वह यहाँ नहीं आएगी। प्रकाश कहते हैं कि इमली को वह अधिकार मिलना चाहिए और वह इसके बारे में दद्दा सत्यकॉम को सूचित करेगा। इमली ने चेतावनी दी कि जब तक वह जीवित है कोई भी आदि को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह कहती है कि उसे लगा कि प्रकाश उसे समझता है, लेकिन वह गलत है। आदि उसके साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसे बहुत प्यार करता है। प्रकाश पूछता है कि फिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया। वह याद दिलाती है कि कैसे उसने प्रत्येक घटना के साथ बचपन से उसका समर्थन किया और उसकी मदद जारी रखने का अनुरोध किया। वह पूछता है कि फिर वह क्या करेगी। वह कहती है कि वह शहर लौट आएगी, अपनी प्रवेश परीक्षा देगी और परिणाम आने तक प्रतीक्षा करेगी। वह पूछता है कि क्या वह फिर से नौकरानी के रूप में अपने ससुराल वालों के साथ रहेगी। वह कहती है कि वह छात्रावास में रहेगी। वह कहता है कि वह उसे शहर छोड़ देगा, उसे छात्रावास में प्रवेश दिलाएगा और फिर वापस आ जाएगा। वह सोचती है कि वह उसे किसी तरह मना ले और भगवान से प्रार्थना करे कि वह फिर से कुछ भी गलत न होने दे। अगली सुबह नाश्ते के समय त्रिपाठी परिवार ने निशांत से शादी करने के लिए जोर दिया। मालिनी पूछती है कि वह जीवनसाथी क्यों नहीं चाहते। आदि चलता है और उसे अनदेखा करते हुए नाश्ता शुरू करता है। उसे देखकर बुरा लगता है, लेकिन विशाल से पूछता है कि वह जीवनसाथी क्यों नहीं चाहता। वह कहते हैं कि एक महिला शादी के बाद सब कुछ त्याग देती है, लेकिन अगर उनकी सोच मेल नहीं खाती है तो वह उसके लिए समझौता करेगी। वह आदि को पहले से समझने की याद दिलाती है और कहती है कि जरूरी नहीं। आदि कहते हैं कि उन्हें एक जीवन साथी मिलना चाहिए जो उन्हें लगातार चुनौती देगा और नियमित रूप से बदल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन निरंतर है और जीवन का नियम है। परिवर्तन के बिना कोई जीवन नहीं है। मालिनी का कहना है कि वह साथ चलने की बात कर रही हैं और रिश्तों में कुछ तर्क होना चाहिए। वह कहते हैं कि रिश्ते तर्क पर काम नहीं करते हैं। इमली को यही बताते हुए याद दिलाते हैं और महत्वपूर्ण कॉल करने के लिए बहाने से चले जाते हैं। इमली प्रकाश के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मिठी का कहना है कि वह अपने ससुराल लौट रही है क्योंकि वे उसे याद कर रहे होंगे। वह आदि और उसके ससुराल वालों के लिए मिठाई खरीदने के लिए शर्त उपहार में देती है। बस आती है। मीठी ने उसे अपने आप को संभालने के लिए कहा और जय सीता मैया की को बधाई दी। प्रकाश के साथ इमली बस में चढ़ जाती है। प्रकाश पूछता है कि वह इतनी आसानी से अपनी माँ से कैसे झूठ बोल सकती है। इमली मीठी लहरों पर उठती है और कहती है कि अम्मा मुस्कुरा रही हैं और एक बार जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो वह फिर मुस्कुराएगी नहीं, इसलिए सच्चाई छुपाना अच्छा है। आदि अपने कमरे में जाता है और इमली को बुलाता है। प्रकाश ने आदि की संख्या को खारिज कर दिया। इमली अपने सिंदूर और मंगलसूत्र को हटाकर लौटती है। वह पूछता है कि उसने उन्हें क्यों हटाया। वह कहती है कि उसने बताया कि वह शहर में अविवाहित है। वह पूछता है कि अगर वह अविवाहित नहीं हो सकती है और उससे शादी करने का अनुरोध करती है। यह सुनकर इमली हैरान रह गई। आदि बार बार इमली को फोन करता है और सोचता है कि उसने सुबह से 5 बार फोन किया, इसलिए वह कॉल नहीं उठा रही है। वह पगंडिया डाकघर को फोन करता है और डाकिया को इमली या उसके परिवार को फोन करने के लिए कहता है। पोस्टमैन उसे 5 मिनट तक इंतजार करने के लिए कहता है। मिठी दौड़ती है और बोलती है। वह उसे बधाई देता है और कहता है कि अगर वह ठीक है तो इमली सुबह से फोन नहीं उठा रही है। मिठी कहती
सामना किया और पूछा कि क्या मालिनी आदित्य की पत्नी है। इमली ने मीठी को इसके बारे में सूचित नहीं करने अगर वह चिंतित है कि अगर इमली सुरक्षित रूप से बस में चढ़ेगी और बताएगी कि वह सुबह 7 बजे बस से प्रकाश के साथ दिल्ली आ रही है। वह कहता है कि वह उसे बाद में कॉल करेगा और कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा। प्रकाश इमली से कहता है कि वह बचपन से उससे प्यार करता है और पढ़ाई के बाद उसके लिए वापस आ गया है, लेकिन आदित्य से शादी करने के लिए उसे पहले से ही देखकर निराश हो गया। उसके बजाय उसकी शादी करनी चाहिए। इमली कहती है कि आदि उसका पति है और हमेशा रहेगा, इसलिए उसे वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि वह अपने दर्द को भूल नहीं सकती अगर वह उसके आसपास है। वह कहता है कि वह उसके लिए है। वह कहती है कि वह शुक्रगुजार है कि उसका दोस्त उसके साथ है और बस उसे दोस्त मानता है। वह कहता है कि अगर वह उसे केवल एक दोस्त मानता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगी। अगर वह चिंतित है कि अगर इमली सुरक्षित रूप से बस में चढ़ेगी और बताएगी कि वह सुबह 7 बजे बस से प्रकाश के साथ दिल्ली आ रही है। वह कहता है कि वह उसे बाद में कॉल करेगा और कॉल को डिस्कनेक्ट करेगा। प्रकाश इमली से कहता है कि वह बचपन से उससे प्यार करता है और पढ़ाई के बाद उसके लिए वापस आ गया है, लेकिन आदित्य से शादी करने के लिए उसे पहले